नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे पंचायती राज के अंतर्गत नगर पालिका के विषय के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से विषय है जिस पर नगर पालिका काम करेगी। मेरे प्यारे साथियों, जब हम विषय की बात करते हैं तो यहाँ पर नगर पालिका और नगर निगम इन सभी के विषय एक जैसे हैं। जिस तरीके से हमने बात की थी पंचायतों के विषय के बारे में, और हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से हम पंचायतों के जो विषय है उस पर कानून बना सकते हैं, उस पर हम काम कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर जो नगर पालिका के विषय है, इस पर कार्य करने का अधिकार नगर पालिका का रहेगा। हमारे संविधान में नगर पालिका को 18 विषय दिए गए हैं जिस पर नगर पालिका कार्य कर सकती है। इस पर योजना बनाना, किस प्रकार से कार्य करना, किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन करना, केवल योजना बनाने तक ही बातें सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि उसका क्रियान्वयन भी जरूरी है। तो नगर पालिका कैसे काम करेगी, कौन कौन से विषयों पर काम करेगी। क्या होता है ना, जब आप किसी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से बता देते हैं, अगर आपको स्पष्ट रूप से पता है कि मुझे पटवारी की ही तैयारी करना है, तो संभावना आपकी 99.99% है कि आप सिलेक्शन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक खाका है, आपको स्पष्ट है कि मुझे केवल इसकी तैयारी करनी है। लेकिन आपको कभी लगता है यार पटवारी की तैयारी करना है, कभी ग्रुप 4 की तैयारी करना है, कभी फॉरेस्ट गार्ड की, कभी पीएससी की, तो फिर थोड़ा सा असमंजस रहता है, फिर सिलेक्शन लेना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि कभी आप इधर कूद रहे हैं, कभी उधर कूद रहे हैं। कहने का मतलब, जब बातें स्पष्ट हो जाती है तो कार्य करना आसान होता है। ठीक ऐसे ही नगर पालिका को जब स्पष्ट रूप से कहा गया कि आपके पास 18 विषय हैं, इन 18 विषयों पर आप कानून बनाएंगे, इस 18 विषयों पर आप योजना बनाएंगे और इन्हें क्रियान्वित करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 वीडियो में नगर पालिका के विषयों को देख लेंगे। जिस प्रकार से हमने पंचायती राज के विषय देखे थे, तो आपको ध्यान रखना है 12वीं अनुसूची जिसमें दिए गए हैं 18 विषय जिस पर नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत कार्य कर सकती है। एक एक को हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। 2 वीडियो रहेंगे जिसमें हम कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे। कोशिश ये करिएगा कि इनको क्रमबद्ध तरीके से आप याद रख पाए, लेकिन नहीं भी होता है तो कम से कम समझने की कोशिश कीजिए कि पॉइंट कहना क्या चाहता है। तो शुरू करते हैं। पहली बात होती है नगर पालिका के विषय के अंतर्गत नगरीय योजना। नगरीय योजना का मतलब यह है कि नगर से संबंधित योजना बनाना, किस प्रकार से नगर में कार्य होना चाहिए, कैसा काम होना चाहिए, इससे संबंधित योजना बनाना कहलाता है नगरीय योजना। जैसे हमने पंचायती राज के अंतर्गत देखा था कि पंचायतों के संबंध में योजनाएं बनाना, ठीक ऐसे ही नगरों के संबंध में योजनाएं बनाना कि कैसे पेयजल की व्यवस्था होगी, किस प्रकार से सार्वजनिक भवनों की व्यवस्था होगी, किस प्रकार से योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। तो नगरीय योजना बनाना भी नगर पालिका के अंतर्गत ही एक विषय आता है, जो कि नगर पालिका का एक विषय है। दूसरा है भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण। देखिए, केवल ऐसा तो है नहीं कि पंचायतों में ही भूमि के संबंध में बात होगी, क्योंकि नगरों में भी आप देखते हैं, जब आप आपके भवनों से बाहर जाते हैं, आपके घर से बाहर जाते हैं, तो आप देखते हैं कि नगरों में भी भूमि है जहां पर कृषि की जाती है या अन्य चीजें की जाती है। तो भूमि उपयोग का विनियमन होना, किस प्रकार से आप उस भूमि का उपयोग करेंगे, चूंकि नगर पालिका के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, तो उसके बारे में भी कानून या उसके बारे में योजना बनाना, उसका विनियमन करना और भवनों का निर्माण करना। पता लग रहा है एक संकरी सी गली है, अगर हम बात करें किसी नगर की बात करें, उस नगर में एक संकरी सी गली है और लोगों ने मकान बना दी और मकान की छत आपस में टकरा रही है, तो कैसे फिर विकास हो पाएगा, कैसे योजनाएं लागू हो पाएगी। पता लग रहा वहां लोगों ने जो मकान है वे गली से इतने लगाकर बनाए हुए हैं कि व्यक्ति का निकलना ही मुश्किल है। तो कहने का मतलब, भवनों का जब निर्माण हो तो एक यहाँ पर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमें रोड से कितनी जगह छोड़नी है, किस प्रकार के भवनों का निर्माण करना है। पता लग रहा है कि परिवहन या संचार ही सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, लोगों ने मकान ऐसे बनाए हैं कि लोगों को निकलने में समस्या हो रही है। इसलिए नगर पालिका के विषय के अंतर्गत भवनों का निर्माण भी एक विषय आता है। अगला है आर्थिक एवं सामाजिक विकास। देखिए, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित योजना बनाना, आर्थिक विकास से संबंधित योजना बनाकर आप व्यक्ति को आर्थिक रूप से संपन्न कर सकते हैं, पैसों से संपन्न कर सकते हैं,
लेकिन केवल आर्थिक विकास नहीं, अगर हम व्यक्ति के समग्र विकास की बात करें, समुचित विकास की बात करें, तो सामाजिक विकास भी उसका एक हिस्सा है। सामाजिक तौर पर विकास करने के लिए अलग अलग मापदंड हैं, उनके हिसाब से योजनाएं बनाना होगा। कहने का मतलब आर्थिक विकास से संबंधित योजना बनाना, आपने कोई ऐसी योजना बना दी, कोई ऐसा रोजगार से संबंधित कार्यक्रम चालू कर दिया जिससे व्यक्तियों को रोजगार मिल सके। और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाएं बनाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना, ये भी नगर पालिका का एक विषय है। अगला है सड़कें एवं पुलों का निर्माण। चूंकि शहरों में सड़कों का निर्माण होना बहुत जरूरी है, गांवों से अधिकतर गांव क्योंकि शहरों से ही जुड़े हुए होते हैं, तो सड़कों का निर्माण करना, और सड़कों के निर्माण के साथ ही जहां पर पुल का निर्माण होना चाहिए वहां पर पुल का निर्माण भी करना नगर पालिका का एक विषय है। अगला है जल उपलब्ध। जैसे हमने पंचायत में बात की थी कि हो सकता है किसी व्यक्ति का जीवन पेयजल की व्यवस्था करने में ही निकल गया, तो उसका क्या औचित्य है। तो कहने का मतलब यह है कि घरेलू यानी घर के लिए पेयजल की उपलब्धता होना, शहरों में आप देखते हैं कि नलकूपों की व्यवस्था की जाती है, यहाँ पर पानी लाने के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती है, कहाँ कहाँ से आप पेयजल की व्यवस्था करते हैं। उद्योगों के लिए पेयजल की व्यवस्था, अगर आपके क्षेत्र में कोई उद्योग लगा हुआ है और उस उद्योग से आपके क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता है, तो उस उद्योग के लिए जल की उपलब्धता कराना आपका कहीं ना कहीं आपका ही यहाँ पर उत्तरदायित्व बनता है, आपका ही यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है। क्यों? क्योंकि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लोगों का, उन लोगों ने आपको चुनकर भेजा है कि आप हमारे लिए कार्य करें। तो उद्योगों में अगर लोगों को रोजगार मिल रहा है तो उद्योगों के लिए जल की उपलब्धता कराना भी नगर पालिका का एक कार्य है। आगे की ओर अगर हम बात करें तो लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। और लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत हम देखते हैं जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करना, और कहीं ना कहीं नगर पालिका, नगर निगम इसके क्षेत्र में कार्य करते भी है। अगला है स्वच्छता एवं सफाई। तो स्वच्छता एवं सफाई की जैसे ही बात आती है तो हमारे मध्य प्रदेश का ही एक शहर इंदौर हमें ध्यान आता है कि जो भारत में सबसे स्वच्छ शहर है। और सफाई की जब बात आती है, सबसे स्वच्छ शहर है। साथ ही इंदौर के संबंध में आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी भी है, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। वही कूड़ा करकट इनका प्रबंध करना। कूड़ा करकट का प्रबंधन करने से मतलब यह है कि अगर आप शहरों में रह रहे हैं तो आपने देखा होगा कि शुरुआत में आप क्या करते थे कि हाँ, किसी को क्या पता लगेगा, हमने गीला कचरा और सूखा कचरा एक ही पॉलीथीन में डालकर और डाला है। लेकिन फिर वह कहते थे कि देखिए, सूखा कचरा आपको अलग रखना है, गीला कचरा अलग रखना है। और जब आप बातों को नहीं मानते थे तो आपके कचरे को वापस आपको दे दिया जाता था। कहने का मतलब यह है कि कूड़ा करकट का प्रबंधन कैसे करना, सूखे कचरे को अलग कर, गीले कचरे को अलग करके किस प्रकार से उसका प्रबंधन करना, ये सभी चीजें नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आती है, नगर पालिका का एक विषय है। अग्निशमन सेवाएं, आप सभी परिचित ही हैं कि अग्निशमन सेवाएं होना जरूरी है। अगला है नगरी वानिकी। नगरी वानिकी का मतलब ये नहीं है कि पेड़ पौधे लगा दिए मनचाहा, जहां पर पेड़ पौधे लगा दिए और वनों को हमने लगाना शुरू कर दिया। नगरी वानिकी का मतलब यहाँ पर होता है कि जैसे छोटे छोटे उद्यान बना दिए, वहां पर आप पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं, छोटे छोटे उद्यानों में किसी ना किसी छोटे छोटे पौधों को आपने लगा दिया, तो नगरी वानिकी। पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण वही है कि जो वहां पर पेड़ पौधे हैं वहां पर उन पेड़ पौधों की रक्षा कर सके। क्योंकि अगर वहां पर कहीं ना कहीं प्रदूषण है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं, तो उनकी रक्षा जिस प्रकार से पेड़ पौधे कर रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व बनना है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। दुर्बल वर्गों, तो समाज के जो दुर्बल वर्ग है, जैसे कि विकलांग, या फिर हम बात करें मानसिक रूप से जो मंद है, अगर हम पंचायती राज की बात करें जहां पर हमने पंचायतों के संदर्भ में देखा था, ठीक वैसा ही विषय यहाँ पर है कि जो समाज के दुर्बल वर्ग है, विशेषकर यहाँ पर विकलांग और मानसिक रूप से जो मंद व्यक्ति है, इनके हितों की रक्षा करना नगर पालिका का एक कार्य होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, नगर पालिका के विषय के अंतर्गत हमने ये लगभग 9 विषय देखे। अगली क्लास में हम इससे संबंधित जो अन्य 9 विषय हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आपको ध्यान रखना है 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, 9 विषय हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास में हम अन्य 9 विषयों के ऊपर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।